आप अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला जो है वो इस वक्त सामने आया है कि गांव के अंदर जो महिला सरपंच हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। अब महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाएगा, इसके पीछे अगर जानना चाहें तो लिंगानुपात को लेकर के सरकार जो है वो पहले से ही चिंतित थी। जो गर्भ के अंदर जो है वो लड़का या लड़की यानी कि गर्भ जांच है वो पहले से ही बंद किया जा चुका है। इसको एक दंडनीय अपराध भी जो है वो माना गया है, गर्भ जांच करना। तो इसके पीछे कारण क्या है कि लगातार लड़कियों की संख्या घटती जा रही थी, लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने ये जो है वो इसको लिंगानुपात जांच को जो है लिंग जांच को एक कानूनी जो है वो प्रक्रिया के तहत लिया और दंडनीय अपराध इसको घोषित किया। उसके बावजूद भी पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लिंगानुपात जो है वो लगातार घटता गया है, यानी कि लड़के ज्यादा पैदा होते गए, लड़कियों की संख्या जो है वो कम होती गई है। तो इसी को नजर रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि गांव की जो महिला सरपंच हैं उन महिला सरपंचों को लिंगानुपात बढ़ाने के लिए गांव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा और लिंगानुपात को लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम महिला सरपंच जो है वो करने वाली हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी जो है वो इस तरह की मुहिमें जो है वो चलाई जाएंगी। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के पास खुद की बिल्डिंग नहीं है, यानी कि किसी और भवन के अंदर बिना बिल्डिंग के जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं खुले में, तो उनको जो गांव के अंदर जो बंद पड़े स्कूल हैं, पीछे जो स्कूल मर्ज किए थे वो बिल्डिंगें जो खाली हो चुकी है, उन बिल्डिंगों में से जो है वो कुछ 1-2 कमरे जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को देने की बात लगातार कही जा रही है। और इसके साथ साथ उन आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो अगर बात करें तो वो कुपोषण को शिकार ना हो, उनके पालन पोषण के लिए उनको जो है वो पौष्टिक आहार देने के लिए भी जो है वो कुछ इस स्तर पे जो है वो प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब ऐसे में महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद क्या लिंगानुपात में सुधार आ पाएगा? आपको क्या लगता है? पहले तो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। और ये फैसला सरकार ने क्यों लिया? क्योंकि एक महिला ही महिला का दुख और सुख जो है वो जान सकती है। महिला जो है वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा यूँ कहें कि उसका ख्याल कर सकती हैं। तो महिलाओं के पास जा करके महिला सरपंच ही जो है वो लिंग जांच ना करवाने की अपील करेंगे। और इस लिंगानुपात कम होने का रीजन भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, बेशक कि ये दंडनीय अपराध हो, लेकिन फिर भी न जाने ऐसे कितने केस सामने आते हैं कि उसके घर पे जो है वो लिंग जांच करने वाली मशीन पकड़ी गई, उस हॉस्पिटल के अंदर मशीन पकड़ी गई। तो कहीं ना कहीं चोरी छिपे जो है वो ये चल रहे हैं। ये तो चलेंगे, लेकिन महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए बनाया गया है कि इसकी जड़ को ही जो है वो खत्म कर दिया जाए। जो महिलाएं लिंग जांच के लिए महिलाएं जो वो जाना ही बंद कर दें कि जो गर्भ में ठहर गया, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसे ही पैदा करना है, उससे पहले जांच नहीं करवाना है किसी भी कीमत में। और इसी प्रकार से लड़कियों की संख्या जो वो लगातार बढ़ती जाएगी, ये सरकार का मोटिव है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन आंगनवाड़ी केंद्रों पे अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं जो है वो करवाई जाएंगी, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता हो और उनका भी देखभाल, उन प्रतियोगिताओं का भी देख रेख जो है वो महिला सरपंचों को ही जो है वो करनी होगी। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है, साथ में गाँव के मुखिया हैं, तो उनके दिशा निर्देश के अंदर भी जो है वो आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां जो है वो गांव के अंदर चलने वाली हैं। तो ये फैसला सरकार का आपको कैसे लगा? आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने से लिंगानुपात में वृद्धि होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? क्या महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने से गांव का विकास भी बढ़ेगा, लिंगानुपात में भी वृद्धि होगी? तो इसको लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और मुख्यमंत्री ने यह फैसला क्यों लिया कि पिछले दिनों पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आए थे और वहां पे जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इस तरह का एक संदेश जो है वो उस रैली के माध्यम से जो है वो दिया गया था। तो उसी तर्ज पे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति को आगे बढ़ाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए, पढ़ाने से पहले बेटी को बचाना जरूरी है, तो बेटी को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो मुख्यमंत्री ने करने का फैसला जो है वो किया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो केवल इतना ही नहीं कि महिलाओं को जागरूक करना है, बल्कि जो इस तरह के अवैध कारोबार में हिस्सा लेते हैं, जो इस तरह के अवैध धंधे जो करते हैं, उन पे भी जो है वो नकेल कसने की काफी हद तक जरूरत है। और जो मशीनें जिनके पास रखी हुई है उन पे जो है वो नजर रखने की हिदायत लगातार जो है वो दी गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस संदर्भ में अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित करने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि महिलाएं जो है वो, महिला सरपंच जो है वो अपने गांव की तमाम महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इकट्ठा करके उनमें जो है वो बुजुर्ग महिलाओं से संबोधन करवाना जैसे और इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है वो महिलाओं को अवेयर करना, पुरुषों को अवेयर करना, इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आने वाले समय के अंदर जो है वो हमें गाँव के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खैर, आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।